ओके स्टूडेंट्स, सो क्लास 2026 केवल 90 डेज अवे है और यहाँ पे अगर हम केवल 2026 नहीं बल्कि जो क्लास 2027 का आपका एग्जामिनेशन होगा उसके लिए भी बात करने वाले हैं, क्योंकि क्लास 2027 और 26 हम बोल सकते हैं काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो अभी का एग्जाम टारगेट कर रहे होंगे और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हो सकता है 2027 का एग्जाम टारगेट कर रहे हो। और सवाल बहुत सारे होते हैं कि मैम आखिर सिलेबस क्या होने वाला है, हम कितनी जो है चीज़ें पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, और ये जो टाइमलाइन हमारे पास है क्या हम उसे उस टाइमलाइन में कवर कर भी पाएंगे, ठीक है, कितना आसान होता है, लेवल क्या होता है, तो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानने वाले हैं। फाइन, लेकिन शुरू करने से पहले बेटा हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पे क्या सिलेबस मेंशन है। सो ये हमारी कंसोर्शियम की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, आपने स्क्रॉल किया और नीचे आप देखोगे यूजी वाले सेक्शन में यहाँ पे सिलेबस एंड गाइड है। फाइन, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट भी है, इंस्ट्रक्शंस है, एलिजिबिलिटी है, सारी चीजें आप देख सकते हो। हम पहले केवल अभी सिलेबस एंड गाइड पे चलते हैं, ठीक है। सिलेबस एंड गाइड पे आप लोग देखोगे सो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी है कि क्या क्या आप लोगों के पास आने वाला है। फाइन, सो आपके पास मेनली जो है यहाँ पे 5 सेक्शंस होने वाले हैं, इंग्लिश, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जीके, लीगल, रीजनिंग, लॉजिकल एंड क्वांट्स। फाइन, ये आपके जो है सेक्शंस रहने वाले हैं। इंग्लिश की बात करें यहाँ पे, सो उन्होंने बोला है 450 वर्ड्स का पैसेज आएगा। यहाँ पे 450 वर्ड्स के पैसेज में जो है आप देख सकते हो, ठीक है, 5 to 7 मिनट्स आप लोगों के पास रहेंगे, जिसमें से आप लोग उन 5 to 7 मिनट्स में ये पूरा पैसेज कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि आपके पास कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, समराइज जो हो सकता है एक तरीके से जिस्ट पूछ लेगा, ऐसे अलग से राइटिंग में नहीं आएगा, ठीक है। फाइन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही आता है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द डिफरेंट आर्गुमेंट्स और व्यू पॉइंट्स सेट आउट ऑफ द पैसेज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द कंटेक्स्ट दैट दे आर यूज्ड। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आप में से काफी सारे बच्चों के लिए समझना, डू नॉट वरी, हम आगे चल के पूरा एक कंसाइज और एक फॉर्मेट, ऑफिशियल हम बोल सकते हैं एक तरीके से फॉर्मेट, प्रैक्टिकल फॉर्मेट में आपको पूरा सिलेबस बता देंगे कि एक्चुअली में एग्जैक्टली आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। फाइन, चलो आगे चलते हैं। यहीं पे अगर आप लोग देखोगे आगे जाने के लिए, ठीक है, सो करंट अफेयर्स एंड जीके। अब करंट अफेयर्स एंड जीके में उन्होंने क्या क्या मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, इट इज कंटेम्पररी इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। सो नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आर्ट्स एंड कल्चर बेस्ड जो आपका स्टेटिक जीके का क्वेश्चन हो जाता है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंटरनेशनल अफेयर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी होती हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस जिनका आज भी कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सो ये ओवरऑल बता रखे हैं उन्होंने, ठीक है। अगेन 450 वर्ड्स तक के हमारे पैसेजेस हो सकते हैं और ये सारे के सारे हमारे जो हो सकते हैं इंफॉर्मेशन आ जाएगा। द पैसेज विल बी डिराइव्ड फ्रॉम न्यूज, जर्नलिस्टिक सोर्स एंड नॉन फिक्शन राइटिंग। द क्वेश्चन में इंक्लूड एन एग्जामिनेशन ऑफ लीगल इंफॉर्मेशन और नॉलेज डिस्कस्ड इन अ रिलेटेड टू पैसेज, ठीक है, इन रिलेशन टू द पैसेज हम बोल सकते हैं। तो सारी चीजें यहाँ पे कवर होने वाली हैं जीके और करंट अफेयर्स में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लीगल रीजनिंग का अगर हम लोग देखेंगे, सो लीगल रीजनिंग में यहाँ पे अगेन क्या रखा है, ठीक है, आइडेंटिफाई एंड इन्फर द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स सेट आउट इन द पैसेज। पूरा पैसेज आपका हमेशा जो होता है यहाँ पे पूरा पेपर जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, सारे सेक्शंस में कहीं ना कहीं पैसेजेस आपको मिलने वाले हैं एंड उन्हीं के बेसिस पे आप लोगों को जो है यहाँ पे ये चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। अप्लाई सच रूल्स एंड प्रिंसिपल्स टू वेरियस फैक्ट्स सिचुएशंस। अब आपको उन रूल्स एंड उन प्रिंसिपल्स की नॉलेज होनी चाहिए, एग्जैक्टली क्या होंगे वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। हाउ चेंजेस, अंडरस्टैंड हाउ चेंजेस टू द रूल्स और प्रिंसिपल्स में ऑल्टर देयर एप्लीकेशन टू वेरियस फैक्ट्स एंड सिचुएशन। फाइन, ओके, आगे चलते हैं। लॉजिकल में भी हमारा सेम यहाँ पे आप लोग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आर्गुमेंट रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, इट्स प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन हम लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए आ सकता है। आइडेंटिफाई, रीड एंड आइडेंटिफाई द आर्गुमेंट सेट आउट इन द पैसेज, क्रिटिकली एनालाइज पैटर्न्स ऑफ रीजनिंग एंड असेस हाउ कंक्लूजन में डिपेंड ऑन पर्टिकुलर प्रीमाइस। फाइन, एंड इस तरीके से हमारा है पूरा जो लीगल लॉजिकल का जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो सिलेबस हो जाएगा। आगे चलते हैं और फिर हमारे पास क्वांट्स का सिलेबस आ जाता है। क्वांट्स में आप लोग देख सकते हो अगेन डिराइव, इन्फर एंड मैनिपुलेट न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन सेट आउट इन द पैसेजेस एंड अप्लाई वेरियस 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सच इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग फ्रॉम एरियाज सच एज रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, बेसिक अलजेब्रा, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स
स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। सो आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो पॉइंट कर रखे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, सो ये तो हमने ऑफिशियल वेबसाइट से देख लिया, बट अभी काफ़ी सारे ऐसे सेक्शंस हमने ऊपर देखे थे जिसमें से ये तो बताया था किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, बट एग्जैक्टली आपको वो चीज़ें तैयार कहाँ से करनी है वो रह गया है। तो डू नॉट वरी, हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं आगे चल के कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, फाइन। सो स्टूडेंट्स देखो, आपका पेपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे वो वहाँ पे बताया हुआ है। बट इन केस आपको लगता है कि आपके ग्रामर जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, आपको डिफिकल्टी होती है इंग्लिश समझने में, सो आपको कुछ जो है बेसिक चीज़ें जो है पहले से ही आनी चाहिए। हालांकि इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं, ठीक है, लेटेस्ट में कभी नहीं आए हैं, बट यू कैन नॉट अवॉइड दीज टॉपिक्स। ठीक है, इनको फिर भी प्रिपेयर करना, यू नेवर नो कब आ जाए। तो ये कुछ बेसिक ग्रामर के टॉपिक्स हो जाएंगे जो आप कवर करेंगे। इसके अलावा आपका जो है आप बोल सकते हो वर्ड पावर मेड ईजी के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे रूट वर्ड्स हमारे जो होते हैं, रूट वर्ड्स पे बेस्ड जो वोकैब होगी, ठीक है, रूट वर्ड्स जो होंगे उनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिगर ऑफ स्पीच, इडियम्स एंड फ्रेजेस, टाइप्स ऑफ पैसेजेस, टोन्स ऑफ पैसेजेस। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है इन पे जो है ध्यान देना है। टाइप्स में आपको जो है पूछा जा सकता है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, इस तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सारी की सारी यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। ठीक है, सो आप शुरुआत अगर करना चाहेंगे यहाँ पे तो आप अपना जो है बेसिक वोकैबुलरी से शुरुआत कर सकते हैं, एंड टोन्स एंड फिगर ऑफ स्पीच थोड़ा बहुत अपना क्लियर किया। उसके अलावा बच्चों न्यूज़पेपर रीडिंग आप लोगों को जो है करनी ही करनी है। ठीक है, द हिंदू का हमारा जो है वोकैब का जो है रेगुलर सेशन भी लगता है। उसके अलावा प्रैक्टिस जो है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। फाइन, जितना हो सके ट्राई टू रीड एंड ट्राई टू डू डिफरेंशियल रीडिंग। आपको वैरायटी रखनी है अपनी रीडिंग में, क्योंकि जब आप रीडिंग करेंगे तभी जाके आप कॉम्प्रिहेंशन जो है चीज़ों को कॉम्प्रिहेंशन सीख पाएंगे। ठीक है, उसको समझना सीख पाएंगे, सो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फाइन, रीडिंग करनी है और उसको आप लोग बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जिसमें से न्यूज़पेपर रीडिंग रेगुलरली होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो वोकैब आती है वो एडिटोरियल लेवल की वोकैब आती है। नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितनी भी सारी चीज़ें देखी थी, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा। एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग जो होती है कहीं ना कहीं आपको एक राइट डायरेक्शन दे देगी, और स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रैटेजिक तरीके से अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे सो आपकी प्रिपरेशन जो है उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। सिलेबस हमारा डिफाइंड है और विद इन 3 मंथ्स आप लोग आराम से कर सकते हैं, और आपके पास अभी अगर हम देखें तो 90 डेज बाकी हैं। सो स्टूडेंट्स, ये अभी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट टाइम है आप लोगों के पास। जल्द से जल्द हमारे बैचेस में आप लोग जो है एनरोल कीजिए। ठीक है, आपको बस क्या करना है, आप यहाँ पे जाएंगे, अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंसेज में जाएंगे, लॉ एंट्रेंसेज में जाएंगे, क्लैट पे जाएंगे, एंड हेयर यू कैन सी हमारे जो है लेटेस्ट बैच विक्ट्री बैच है, जो कि बेस्ड ऑन 100 डेज जो है मंथ का स्टडी प्लान है आपको अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप एलेट और एमएच सेट भी टारगेट कर रहे हैं सो महाबैक इज फॉर यू, एंड जनरली हम सबको यही सजेस्ट करते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और ई बुक्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी। महापैक का जो प्रो वर्जन है उसमें आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। इस समय मंथ एंड का मैक्सिमम ऑफर चल रहा है, सो आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कूपन कोड जो है एंटर करते हैं AK लाइव, तो इसको अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो आपको 44% का यहाँ पे मैक्सिमम ऑफर मिल रहा है, एंड इसी को बेटा आपको 45 तक मिल जाएगा अगर आप हमारा ऐप इंस्टॉल करते हैं और वहां से सेम परचेज करते हैं। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। बेनिफिशियल इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग मिलेगी, उसके साथ ही साथ एक पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाएगी मेरी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। गो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी और एनरोल हो जाओ जल्द से जल्द हमारे इस बैच में। कोई भी क्वेरी है आप लोगों की इन बैचेस से रिगार्डिंग तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, दिस नंबर इज अवेलेबल टू यू, और आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो हैं, दिस इज माई ईमेल ID एज वेल। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन में कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है मुझे इस ईमेल ID पे मेल भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फाइन, सो ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए जो है एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड डू नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। टाइम है अभी आपके पास, विद इन 3 मंथ्स आप लोग अच्छे से जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। फाइन, चलो आगे देखते हैं। हमारे जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स थे उसमें भी सेम तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। इसके अराउंड आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। करंट अफेयर्स हो गया, नेशनल इश्यूज हो गया, जिसमें हमारे जो नेबर्स हैं उनको आप प्रायोरिटी दो। यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे जितने भी होते हैं, इंटरनेशनल क्राइसिस जो लेटेस्ट में चल रहे हैं, जितने भी वॉर्स वगैरह भी हो रहे हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख सकते हो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया में हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स हुए हैं, ठीक है,
नेशनल इवेंट्स हमारे जो भी हुए हैं, चाहे जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ठीक है, और इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, फाइन, क्लाइमेट चेंज के कारण अभी जो रिसेंट में सारी चीज़ें चल रही है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है, बारिश के कारण जो चीज़ें हो रही हैं। सो देयर आर मेनी इवेंट्स, मेनी नेशनल इवेंट जो हाईलाइट हो रखे हैं, उन पे ज़रूर आप फोकस करें, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल हमारा हो जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए आप अपनी हिस्ट्री जो है SST जो होती है हमारी 9th-10th की, उसको यूज़ कर सकते हैं। फाइन, कंट्रीज, कैपिटल्स, करेंसीज, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, सुपरलेटिव्स इन द वर्ल्ड, ये कुछ स्टेटिक सेक्शन है, ठीक है। तो स्टेटिक सेक्शन जो होता है आप अपना NCERTs की हेल्प से कवर कर सकते हैं एंड इनके अराउंड जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। फाइन, सेम तरीके से आगे हम जाएंगे तो लीगल रीजनिंग में हमारे ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा क्रिटिकल रीजनिंग आ जाएगा। यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग में अगेन इन्फेरेंस जो होता है, एजम्पशंस वगैरह, आर्गुमेंट्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। और उसके अलावा आप एनालिटिकल में देखो, ठीक है, सो लॉजिकल पजल्स हो जाता है, ब्लड रिलेशंस हो जाता है, डायरेक्शन सेंस हो जाते हैं, ये सारे के सारे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको जो है ज़रूर प्रैक्टिस करें। खासकर पजल वगैरह हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको ज़रूर प्रैक्टिस करें। यहाँ पे द ओनली की इज बच्चा प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट तो शायद आप एक बार में समझ जाओ, है ना, एक बेस होता है, एक कोर होता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट से कितने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आपको जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपको तभी पता चलेंगे जब आप उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। सेम तरीके से क्वांट्स में हमने देखा था, ठीक है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, DI सेट्स वगैरह पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से उन्होंने जो टॉपिक्स हाईलाइट किए हुए थे उसमें से एवरेज हो जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो जाएगा, परसेंटेज हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, SI/CI हो गया, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, रेट एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, मेंसुरेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और इस तरीके से आपके जो है सारे के सारे ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जिनको आप आराम से कवर कर सकते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, सो आई होप आप सभी को जो है एक क्लियर इन्फॉर्मेशन, क्लियर कट आइडिया लग गया होगा कि क्या एग्जैक्टली आप लोगों का जो हो सकता है एक तरीके से मेथड होने वाला है, जिस तरीके से आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है और उस या किस सिलेबस के अराउंड आपको प्रिपेयर करना है। सो सिंपल सी बात है बेटा, एक डिफाइंड सिलेबस है, एक डिफाइंड स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। अब एक करेक्ट गाइडेंस ही आप लोगों को जो है डेफिनेटली आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुँचाएगी। तो ये हमारा जो होता है नंबर, इस नंबर पर आप ज़रूर कॉल करें। फाइन, और किसी भी प्रकार से आपको किसी भी तरीके से डाउट है या इन जनरल आपके प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, सो दिस इज माय मेल आईडी, आप मुझे यहाँ पे जो है मेल कर सकते हैं। फाइन, आई विल बी एक्सट्रीमली इलेटेड टू गाइड यू ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। सो सिलेबस डिफाइंड है, स्ट्रक्चर्ड है बहुत, और बस आप लोगों को एक करेक्ट डायरेक्शन में, करेक्ट स्ट्रैटेजी की तरह से जो है ये प्रिपरेशन करनी है, ताकि विद इन 3 मंथ्स, जस्ट 3 मंथ्स बेटा, आप अपना सिलेबस अच्छे से कवर करके अच्छे से एग्जाम दें और अपनी जो है एक अच्छी रैंक ला के अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक जा सके। फाइन स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच। उसके अलावा दिस इज द टेलीग्राम चैनल, हमारी जितनी भी YT की क्लासेस होती हैं उसका सारा का सारा स्टडी मटेरियल वगैरह बच्चा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड yes, thank you so much. Do not forget to like, share and subscribe.